महादेवी। जी परमेश्वर। हमें देवलोक चलना है। देवलोक? ये अचानक देवलोक जाने का निश्चय? आज देवलोक में देव माता अदिति का अभिनंदन है देवी, और आप तो हमारे विचारों से भलीभांति परिचित हैं। आप जानती हैं कि नारी का सम्मान हमारी दृष्टि में कितना महत्व रखता है। जानती हूँ परम श्रेष्ठ, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ आपका निवास होता है। हाँ देवी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और इसीलिए हमारा वहां उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो फिर चलिए कमल नयन, मुझे भी ऐसे अवसर पर उपस्थित रहकर हार्दिक प्रसन्नता होती है। आइए। माता अदिति की, 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 माता अदिति की। अभिनंदन देव माता, अभिनंदन। आप एक आदर्श माता है, आदर्श पत्नी है, आदर्श नारी है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं तो आपको और माता लक्ष्मी को देखकर धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मेरे लिए तो आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो मेरे लिए भी है देवी। आज आपको आपके योग्य पुत्र सम्मानित कर रहे हैं, और मेरे लिए वो दिवस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ दिवस होता है जब संतान माता का अभिनंदन करती है। और आपने तो ऋषि कश्यप के प्रति अपने पत्नी धर्म को और अपनी संतान के प्रति अपने मातृत्व के धर्म को इतनी निष्ठा और गरिमा से निभाया है कि समस्त संसार को आपसे सीख लेनी चाहिए। देव माता तो मुझे मेरे पुत्रों ने बना दिया है, जिन्हें संसार देवता कहकर पुकारता है। परंतु सत्य इससे सर्वथा विपरीत है देवी। अर्थात? सत्य यह है कि संसार आपके पुत्रों को देवता इसलिए कहता है कि आपने उन्हें वो सारे संस्कार दिए जिन्हें पाकर ये देवता हो गए। मैंने तो उन्हें केवल माता का प्रेम दिया है सर्वेश्वर। निस्संदेह, परंतु माता का प्रेम वो विचित्र वस्तु है देवी, जो संतान को सुधार भी सकता है और संतान को बिगाड़ भी सकता है। आपने अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे आचार विचार दिए, अच्छाई और बुराई की पहचान कराई, जीवन जीने के ढंग सिखाए, उन्हें बुरी डगर पर चलने से रोका, उनकी हर भूल पर उन्हें टोका, और यही तो माता का वास्तविक प्रेम है। देवी, जिस प्रकार एक पौधे को अच्छे फलने फूलने के लिए सूर्य के प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी संतान को योग्य बनाने के लिए अच्छी शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यही तो सब आपने अपनी संतान को दिया। ये सब आप ही की कृपा है लक्ष्मी नारायण। नहीं देव माता, नहीं। जल को अपनी निर्मलता, वायु को अपनी शीतलता और पुष्प को अपनी सुगंध का ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान तो केवल उन्हीं को होता है जो जल को स्पर्श करते हैं, जो वायु का अनुभव करते हैं, जो पुष्प के समीप जाते हैं। हे देव माता अदिति, आप कितनी महान हैं, इसका अनुमान कदाचित आपको नहीं है, परंतु आपके पुत्रों को है, संसार को है और मुझे है। बल्कि आपके मातृत्व को देखकर तो मुझ जैसा अजन्मा भी आपकी कोख से जन्म लेना चाहता है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके सुंदर मुख से ये मधुर वाणी सुनकर मेरे हृदय की जो दशा है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरा मन प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा। आपकी माता कहलाने से बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। जिसे ये स्थान मिल जाए त्रिलोक में, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तब हे देव माता अदिति, मैं आपको यह वचन देता हूं कि आपका पुत्र कहलाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं धन्य हो गई त्रिलोकीनाथ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगी। जाने की अनुमति दीजिए।
सर्वेश्वर, आपने अपनी जो धरोहर ब्रह्मा जी को सौंपी थी उसे कोई चुरा कर ले गया है। देख रहा हूं देवी। किंतु आप तो योग निद्रा में थे, आपने। ध्यानस्थ था देवी। निद्रा और ध्यान में बस थोड़ा सा ही तो अंतर होता है। निद्रा में शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी सो जाता है और ध्यान में मस्तिष्क सचेत और पूर्ण रूप से जागा हुआ होता है। हे सर्वेश्वर, फिर आप शांत क्यों हैं? शांत इसलिए हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि हयग्रीव मेरे आप्त वचन को कहां ले जा रहा है। जब तक पूरी घटना को देख न लिया जाए, समझ न लिया जाए, उसके परिणामों का अनुमान न लगा लिया जाए, तब तक कोई भी पग उठाना उचित नहीं होगा। शीघ्रता मानव की प्रवृत्ति है। मुझे इस घटना को पूर्णतया देख लेने दीजिए महादेवी। प्रणाम। हमारी धरोहर चोरी हो गई। कोई हमारे वेदों को अपहरण कर ले गया, यही सूचना लेकर आए हैं ना आप ब्रह्मा जी? आपसे क्या छुपा है सर्वेश्वर? हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैं शिवलोक गया था। मेरी अनुपस्थिति में कोई उन्हें चुरा ले गया। यह कार्य दानव हयग्रीव ने किया है। जब से देवताओं ने दानवों और असुरों पर श्रेष्ठता प्राप्त की है, तभी से वो दुष्ट द्वेष की अग्नि में जल रहे थे। अब जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वेदों के कारण मानव भी उनसे श्रेष्ठ हो जाएगा, तो वो सहन नहीं कर सके। मैं हयग्रीव को ऐसा कड़ा दंड दूंगा कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी, वेद मेरी वाणी है। मानव कल्याण के लिए उन्हें मैंने रचा था। उसने वस्तु मेरी चुराई है और इसीलिए अपने विरुद्ध किए गए अपराध का दंड भी उसे मैं ही दूंगा। परंतु आप निश्चिंत रहिए, काग अपनी चाल बदल लेने से हंस नहीं बन जाता। विष अपना रंग बदल लेने से अमृत नहीं हो सकता। वेदों को अपने निकट रखने के उपरांत भी दानव अपनी दानवी प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। फिर भी अपनी पवित्र वाणी को अपवित्र वातावरण में नहीं रहने दूंगा मैं। यह मेरा संकल्प है। जो संस्कारहीन है वो ज्ञान तक पहुंचकर भी अज्ञान के अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। हे जनार्दन, एक और विचार भी मुझे व्याकुल कर रहा है। मेरे अनुरोध पर भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर मनु ने सृष्टि की सुरक्षा के लिए आमरण व्रत रख लिया है। धरती के जलमग्न होने में अधिक विलंब नहीं है। आपके पुत्र मनु की इच्छा और हमारा उद्देश्य एक ही है। उसकी इच्छा है मानव कल्याण और वही हमारा भी उद्देश्य है। अब महादेव के निर्णय और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के बीच क्या होना है, यह आप हम पर छोड़ दीजिए। आप चिंता मुक्त होकर जाइए ब्रह्मलोक। हे नारायण, सृष्टि के कल्याण के लिए आप जो भी करेंगे, सृष्टि का कल्याण उसी में है। प्रणाम। हे प्रभु, अब क्या होगा? आप क्या करेंगे? ब्रह्मापुत्र मनु का क्या होगा? दानव हयग्रीव आपके ज्ञान को नष्ट करने पर तुला हुआ है और भगवान शिव ने पृथ्वी को जलमग्न करने का निर्णय ले लिया है। अब वही होगा देवी जो मेरा वचन है। मैं वचनबद्ध हूं कि जब भी कोई शक्ति मानवता के लिए संकट बनेगी तो मैं उसे अवश्य रोकूंगा। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बांटना नहीं छोड़ सकता, जिस प्रकार एक दीपक अपना प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं भी अपने वचन से मुख नहीं मोड़ सकता देवी। अब मेरे प्रथम अवतार का समय आ गया है देवी। मत्स्य अवतार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। एक नन्हा सा मत्स्य जिसे मैंने अपने कमंडल में शरण दी थी, वो इतना विशालकाय हो गया है कि ये अथाह विशाल सागर भी इसके लिए छोटा दिखाई पड़ रहा है। ये कैसी लीला है? ये साधारण मत्स्य हो नहीं सकता। मुझे बताइए, आप कौन हैं? मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। भगवान आप? हे जगदीश्वर, हे जनार्दन, हे सर्वेश्वर, ये आप हैं प्रभु? मेरे सौभाग्यशाली नेत्रों को आपके दर्शन हो रहे हैं। हाँ मनु, ये मैं ही हूं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता था हे पद्मनाभ? ये लीला तो केवल आप ही दिखा सकते हैं कि सिमटे तो मानव की अंजुरी में समा जाएं और फैलें तो धरती और आकाश को भी ढक लें। आप मेरी अंजुरी में ठहरे, मेरी कुटिया में रहे। मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? हे सर्वश्रेष्ठ, आप महान हैं। मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम हे लक्ष्मी नारायण। पर क्षीर सागर को छोड़कर धरती पर आकर उसे पावन करने का क्या भेद है दीनदयाल? हे मनु, मानव कल्याण की जिस चिंता के कारण तुमने आमरण व्रत कर रखा है, उसी चिंता ने मुझे भी पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए मैं सिर से पांव तक कान बना हुआ हूं प्रभु। ब्रह्मा के परामर्श पर भगवान शिव इस धरती को स्वच्छ करना चाहते हैं। उन्होंने धरती को जलमग्न करने का निर्णय कर लिया है। आने वाली अमावस्या को आकाश से ऐसा वज्रपात होगा कि कानों को ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ऐसी वर्षा होगी मनु कि मानो लगेगा कि आकाश में छेद हो गया। जल का एक रेला आएगा और यह धरती गहरे जल में डूब जाएगी। मैं तुम्हें डूबने से बचाना चाहता हूं मनु। मैं आपकी कृपा और अनुकंपा को कैसे धन्यवाद दूं? परंतु हे जगदीश्वर, जब समस्त धरती ही डूब जाएगी, मानव जाति ही नष्ट हो जाएगी, तो मैं अकेला बचकर क्या करूंगा? हे मनु, जीवन मानव से महानतर है। मानव को मृत्यु आ सकती है, परंतु जीवन कभी नहीं मरता। जिस प्रकार एक डाली से एक पुष्प टूटता है परंतु वहीं से दूसरा पुष्प भी फूटता है, उसी प्रकार जहां एक जीवन का अंत होता है वहीं पर दूसरा जीवन प्रारंभ होता है। एक पीढ़ी चली जाती है परंतु वहीं दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के स्थान को रिक्त नहीं रहने देती। यही जीवन की परंपरा है। तुम इसी परंपरा को अक्षुण्ण रखोगे, तुम इसी परंपरा को जीवित रखोगे। यही मेरा उद्देश्य है। आपके आदेश का पालन तो मेरा परम धर्म है प्रभु।
जल प्लावन के समय तुम अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ इस नौका पर सवार हो जाना। अपने अतिरिक्त इस नौका पर समस्त पशु पक्षियों का एक एक जोड़ा और उन सारे पौधों के बीज भी रख लेना जिन्हें तुम आवश्यक समझते हो। मैं मत्स्य के रूप में आऊंगा। तुम इस नौका को मेरे सींग से बांध देना। मैं तुम्हारी नौका को सुमेरु पर्वत पर ले जाऊंगा, जहां पहुंचकर तुम्हें एक नवीन जीवन का निर्माण करना होगा, एक नए मानव को जन्म देना होगा। जो आदेश प्रभु। मैं आपके आदेश का अक्षरशः पालन करूंगा। तथास्तु।